हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? ओके। वी विल वेट फॉर सम टाइम। ऑफलाइन में स्टूडेंट नहीं है, अभी एक दो ही है, इसलिए तो रुके हैं ना बेटा। पहला चैप्टर हो गया था, राइट? अबे या तो फैन चालू रख या तो एसी चालू रख, दो में से एक चालू रख। तेरे को क्या चाहिए वो रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। एसी चाहिए एसी रख, बट फैन बंद कर दे। हाँ। कहाँ पे पूछ रहा है? हाँ, घर पे बेटा। कौन सा डीमट? हाँ। किधर है डीमट, मेरे को नहीं मालूम। हाँ। हाँ। नहीं, किसने बोला? लगा है क्या? बन रहा होगा, फिर अच्छी बात है। वो सब वही होगा, कब होगा भगवान को मालूम। वो आराधन के सामने बोल रहा है क्या तू? कब बना है? जो रोड है वही नहीं बनाया इतने सालों में। अब क्या बनाएंगे भगवान को मालूम। सब एक साथ ही करो भैया तुम। अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी, फटाक से। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में सबसे पहले अपन ने देख लिया भैया यहाँ पे, industrial revolution took place in England 1776, 1760. Before industrial revolution, production was done manually using resources. Limited capital was needed and often production was done at home. The industrial revolution brought about a radical changes in the field of industry and commerce. Production was now on a large scale with the help of machine, and that too in the anticipation of demand. देखो पहले 1760 के अंदर में इंडस्ट्री के अंदर में रिवॉल्यूशन आया। पहले जो गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होते थे वो किसके द्वारा होते थे? इंसानों के द्वारा। उसको बोलते हैं मैन्युअली। कैसे बेटा? मैन्युअली। जैसे अभी मैंने आपको, जब हम ओसीएम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था मशीन्स। मशीन्स के अंदर में मैंने आपको बताई थी पानीपुरी वाली मशीन। ठीक है, पहले ये सब चीजें खुद बनाता था, है ना? ह्यूमन बींग खुद बनाते थे, हम लेबर लगाते थे, हाथ से बनाते थे। चप्पल हम हाथ से बनाते थे, कपड़े हम हाथ से बनाते थे, हर चीज ये हम हाथ से ही बनाते थे। बट कुछ टाइम पीरियड के बाद में चेंजेस आते गए। चेंजेस इस तरीके से आते गए कि अब ये गुड्स कौन बनाता है बेटा? मशीनरीज बनाने लग गई है। ठीक है, उसके बाद में ये मशीनरीज बनाने लग गई है। फिर हम जो गुड्स बनाते थे पहले वो अंदाजे से बनाते थे। बट बाद में क्या हुआ कि हमने मार्केट का स्टडी करना चालू किया। मार्केट का स्टडी करने के बाद में हम एज पर डिमांड गुड्स बनाते हैं। कैसे बेटा? एज पर
डिमांड, जितनी डिमांड रहेगी वो हिसाब से मार्केट का सर्वे कैरिड आउट करके गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। लोकल मार्केट टर्न इनटू अ रीजनल, है ना, लोकल मार्केट टर्न इनटू अ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल और नेशनल मतलब क्या है? देखो मान लो अब आप सब लोग पहचानते हो किसको? कातरज। कातरज डेयरी पहचानते, सारे सारे पहचानते, जितने लोग पुणे में रहेंगे कातरज डेयरी को पहचानते। ये पहले कहाँ पे था बेटा? सिर्फ पुणे के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? ब्लैक में लिखेंगे वो अपने हेडिंग रहेगी। ये कौन सा हो गया? लोकल। अब क्या हो गया कि एक रीजन के अंदर में फेमस हो गया। मान लो कि पुणे के आजू बाजू की जितने भी गांव है, शहर है, उसके अंदर में भी अब कातरज के दूध और कातरज के प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये कौन सा हो गया बेटा? अब रीजनल। ठीक है, उसके बाद में ये मान लो पूरे इंडिया के अंदर में बिक रहा है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? और ये इंडिया के बाहर भी बिक रहा है बेटा। समझ में आ गया क्या? लो लोकल मतलब क्या? उसी शहर के अंदर में। रीजनल मतलब क्या? पर्टिकुलर रीजन। अब जैसे आप तू कौन से गांव का है बेटा? बीड़ का। बीड़ कौन सी इसमें आता है? रीजन में मराठवाड़ा। ठीक है, अब मराठवाड़ा क्या है? रीजन है। ठीक है, बीड़ उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे उसके अंदर में चार पांच डिस्ट्रिक्ट और आते होंगे। रीजन समझ में आ रहा है क्या? रीजन मतलब क्या होता है? एक रीजन, जैसे विदर्भ एक रीजन है, कोकण एक रीजन है, फिर मराठवाड़ा एक रीजन है, खानदेश एक रीजन है, इस तरीके से। तो वो पर्टिकुलर रीजन में जो गुड्स बिकते हैं उसको बोलते हैं रीजनल। ठीक है, चलो, आई होप सो कि अच्छे से समझा होगा। लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। पहले आप अपने सिटी में थे, फिर आप रीजन में फेमस हुए, फिर आप नेशनल लेवल पे फेमस हुए, और फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे। रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी वेयर द मेजर इफेक्ट। अभी पहले जो ट्रांसपोर्ट होता था वो बुलक कार्ट से होता था, फिर बस से होता था, फिर ट्रेन से होता। अब कितने सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हो गए। ट्रेन भी है, आप प्लेन से भी भेज सकते हो, बट अब उसके लिए भी अलग अलग रोड बन गए। नेशनल हाईवेज जो बने वो किसके लिए बने? कि जल्दी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो करके। अब आप देखते हो कितनी बार बताते हैं कि 22 घंटे का जो रास्ता था पहले, मान लो कि मुंबई टू दिल्ली, अब वो 8 घंटे में तय किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हाईवे बनाया है जो आउटस्कट से जाता फटाक से पहुंच सकते हो आप। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया। जो गुड्स पहले पहुंचने में 22 घंटे लगते थे, अब वो 8 घंटे में, 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। सर इसका क्या फायदा हुआ? अरे बेवकूफो, फायदा हुआ नहीं क्या? 12 घंटे बच गए ना, 14 घंटे बच रहे, 10 घंटे बचेंगे, 8 घंटे। टाइम इज मनी। ठीक है, अब वो थोड़ा ना गवर्नमेंट का काम है भाई, तुम अब सब गवर्नमेंट पर डाल दोगे। और रहते हाईवे पे पेट्रोल पंप रहते, बट ऐसे कि वो थोड़ा सा, हाँ, शाणे रहते। तो वो अब तुमको पता होने को ना, अब तू क्या 1 लीटर पेट्रोल नहीं, देखो फिर ये पता नहीं होगा कि ट्रक के अंदर में पेट्रोल का कैपेसिटी कितना रहता है। 40-50 लीटर का उनका कैपेसिटी रहता है। अगर मैं 40-50 लीटर के ऊपर में अगर ट्रक 10 का भी एवरेज दे, तो 40 लीटर के ऊपर में वो 400 किलोमीटर चलेगा। तो अगर तेरे को ये पता है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगले 50 किलोमीटर तक एक भी पेट्रोल पंप ने, ऐसा कभी आज तक मैंने एक हाईवे नहीं देखा। हाँ, तुम अगर एकदम तुम वो सिक्किम विक्किम सारे चले गए, अदरवाइज ऐसे 50 किलोमीटर तक ऐसे नहीं। तो तुम तो फिर तो बढ़िया, फिर तो रास्ते पे मान। अरे वो तो देखो, एक बात समझो, पेट्रोल पंप बनाना ये गवर्नमेंट का काम नहीं, वो टेंडर्स निकलते हैं। गवर्नमेंट का काम रोड बनाना है। हाँ, रेगिस्तान है, पता है मेरे को वो। तो बढ़िया है ना। तो तेरे को क्या ही कुछ चाहिए वॉशरूम? फिर खड़े रहने का अपना, किधर से भी कोपरा विफरा देख के खड़ा, है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। रिवॉल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी वेयर द मेजर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखो ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर में भी चेंज आया। टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस करने की बहुत अलग तरीके। ठीक है, उसमें से सबसे अगर बड़े लेवल पे अगर आपको बिजनेस करना है, तो उसका तरीका कौन सा? आपका सिंपल, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आओ पढ़ते हैं, क्या रिवॉल्यूशन है। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। In view of above given development, the sole trading concern, joint Hindu family business, and partnership firm prove inadequate to face the challenges posed by a changing needs of commerce and industry. Thus, a new form of business organization, namely the joint stock company, emerged. Emerged मतलब क्या? एक डिस्टेंस में आया।
देखो फॉर्म से सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव। हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? किसी को पता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? एक अकेला पर्सन जब बिजनेस करता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या अकेला पर्सन बिजनेस कर सकता है? बताओ, तुमने अकेले पर्सन को बिजनेस करते हुए कभी देखा है? ऑनलाइन वाले बताओ, अकेले पर्सन को कभी बिजनेस करते हुए देखा है आप लोगों ने? नो, कभी नहीं देखा बेटा अकेले पर्सन को बिजनेस करते हुए। ओम बोल रहा है यस। बताओ बेटा ओम, एग्जाम्पल दे। जी हाँ बताओ। जनरल स्टोर। गुड। अरे बाबा ऐसा जरूर, अरे अकेला पर्सन बिजनेस करना मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ओनर तो अकेला ही है ना। दो चार ओनर रहते क्या? नहीं, अकेला है। एम्प्लॉय को ओनर में कंसिडर, बिजनेस में कंसिडर नहीं करेंगे, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो उसका कामगार है। ठीक है, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अरे भाजी बेचने वाला अकेला बेचता ना भाजी। पानी पूरी बेचने वाला, उसका बिजनेस है पानी पूरी बेचना। तो भाई से बोलेंगे कि नहीं एक जन लेके आ करके? नहीं। भेलपुरी वाला, पानी पूरी वाला, है ना, वड़ा पाव वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, भंगार वाला, ये सब कौन है? अकेले तो पर्सन बिजनेस करते ही है। कैसे करते हैं? अकेले पर्सन बिजनेस करते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय हुम बेटा? वन पर्सन। इसके अंदर में पैसा कौन लगाएगा? वो अकेला पर्सन। अरे तेरा बिजनेस है, मान लो कि भैया तू बिजनेस करता है, ये आदमी बिजनेस करता है, काय का बिजनेस करता है? भाजी बेचने का बिजनेस करता है। ठीक है, तो इसके बिजनेस के अंदर में कौन पैसा लगाएगा? ये। अच्छा, सीधी सी बात है कि ये पर्सन अब अगर बिजनेस करता है, पैसा इसने लगाया, उसका अगर नुकसान हुआ तो किसका नुकसान हुआ? इसका। अच्छा, उस पर फायदा हुआ तो किसका फायदा हुआ? इसका। डिसीजन किस करेंगे इसके? अब ये सोचेंगे कि आज कौन सी भाजी ज्यादा बेचनी, कौन सी नहीं। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना रहता। अरे रहता ना बाबा, सीधी सी बात है, सीजन वाइज रहता है। अब अगर तुमको पता है कि भैया ये सीजन है, ये सब्जी ज्यादा बिकती है, वो बुलाएंगे सब्जी। और जो सब्जी महंगी रहेंगी वो जनरली बेचने के लिए नहीं लाएगा। मान लो टोमेटो 100 रुपीज के जी, वो लेके आएगा क्या? नहीं, क्यों? अरे अगर मान लो कि वो ज्यादा माल नहीं लाता है, 20 किलो लेके आएगा, 20 किलो में से अगर 1 किलो भी खराब हो गया तो उसका सीधा सीधा 10 रुपए का 100 रुपए का नुकसान है ना। उसको मालूम है बिका नहीं बिका तो। और टोमेटो इज पेरिशेबल ज्यादा, क्योंकि वो चपक के विपक के कोई लेता नहीं। बाकी भाजी ऐसा कांदे विंदे को तकलीफ नहीं, आलू को तकलीफ नहीं, तो वो सोचेगा कि भैया लाने का है क्या नहीं। फिर इसको अगर इसको शॉपकीपर्स के, है ना, इसके बाजू में जो भी दुकान वाले ये रहेंगे कस्टमर, वो बोलेंगे क्या दादा टमाटर नहीं लाया? तो ये डायरेक्ट बोलेंगे अरे बाबा कितना भाव है उसका, कौन लाएगा, बिकता नहीं। रीजन सिंपल है, बेचेगा नहीं, तो उसके ऊपर में डिपेंड है। अच्छा, कितनी बार ऐसा भी रहता, तुमने ऐसा देखा क्या? भाजी वाला सिर्फ एक ही भाजी बेचता है, रहता ना। देखा क्या? कांदा, वो सिर्फ कांदे बेचता है। तुम देखना टेम्पो आएगा, आलू वाला आलू, लहसुन वाला लहसुन। अच्छा, हरी भाजी वाला, कोथंबीर वाला, वो खड़ा रहेगा, ऐसा पूरा टेम्पो लगाएगा, कोथंबीर गट्टी दाला दाला दाला, है ना। तो वो डिसाइड। अब क्या वो भाजी नहीं है क्या? अच्छा, मैंने 10 भाजी रखी तो भी वही भाजी है, और एक भाजी रखी फिर भी भाजी है। समझ में आ रहा है क्या? बिजनेस बिजनेस है ना। सिंपल सी बात है। चलो आओ, तेरी चक्कर में तेरी फ्रेंड आज नहीं आई, बोले वो कल नहीं आई थी, बोले आज शायद नहीं आएगी, तो मैं भी absent रह जाती हूँ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म, अकेला पर्सन बिजनेस करेगा, अब डिसीजन अकेले के, सारी रिस्क इसकी। ये अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करेगा क्या? वाह 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 वाह, तू बोलेगा कि प्रॉफिट मेरे साथ शेयर करो, बोलेगा वाह, पैसा मैं लगाऊं, नुकसान हुआ तो मेरा, और प्रॉफिट में तू आएगा, नहीं चलेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, बट इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट है क्या? द आंसर इज नो। कोई सेपरेट एक्ट नहीं है जो किसको अप्लीकेबल होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को। देखो सोल मतलब होता क्या है? सोल मतलब होता है सिंगल, और ट्रेडिंग कंसर्न मतलब होता है बिजनेसमैन। ठीक है ना। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या? सिंगल बिजनेसमैन, एक अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन। ठीक है ना। फीचर्स, देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कोई सेपरेट एक्ट है क्या जो इसको अप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। बट हाँ, उसको लॉ ऑफ लैंड अप्लीकेबल होगी। व्हाट इज माय लॉ ऑफ लैंड? इस धरती पे जितने, धरती पे नहीं मतलब इंडिया के अंदर में जितने लॉ है उसको अप्लीकेबल हो गए। सर इंडिया में जो लॉ है मतलब कौन से है? हमारे यहाँ पे है भैया कि तुम मिलावट नहीं करके गुड्स बेचोगे। ठीक है, ये सबको अप्लीकेबल है, सबको, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजी वाले को, सबको अप्लीकेबल है। फिर तुम कांटा नहीं मारोगे, कांटा समझता है ना, वेट।
तराजू जो पहले मैग्नेट लगा देते थे, कितने लोग उंगली लगा देते थे कांटा मारने के लिए, तो ये आप नहीं करोगे। अच्छा, ये स्पेसिफिकली सिर्फ सोल ट्रेडिंग के लिए क्या? द आंसर इज नो, ये सब के लिए। बट ये लॉ इसको अप्लीकेबल हो गया जो जनरल लॉ है। फिर आप क्या बम बेचना चालू कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि लॉ मना करता है, तो इसको जनरल लॉ अप्लीकेबल हो गया, स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है। फिर बाद में ओनर कितने रहेंगे बिजनेस के अंदर में? अरे ओनर एक है, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अगर नंबर ऑफ रहते तो उस हिसाब से इसका आंसर चेंज होता। देन कैपिटल किसने लगाया? भाई ने लगाया। अपना प्रॉफिट किसी के साथ में बांटेगा क्या? नहीं बांटेगा। बिजनेस के सारे डिसीजन किसके? भाई के खुद के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ट्राई करेगा अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट मेंटेन करने का। सर सारे सीक्रेट मतलब क्या होता है? देखो अब बात समझने की कोशिश कर लो कि मेरी कपड़े की शॉप है। अब आप इतने सारे बिजनेसेस देखते हो, रील देखते हो, ठीक है ना, कि वो घूमने लेके जाते हैं अपने एम्प्लॉयज का, ऐसे ऐसे वो बेचारे रील बना बना के डालते हैं। वो मस्त से बिजनेस भी कर रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, पैसा दोनों साइड से कमा रहे हैं। अब मान लो कि मैं हूँ, मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब मेरा बिजनेस कपड़ों का है। मेरे एम्प्लॉय को मैं कौन सा कपड़ा कितने को बेचता है ये पता है क्या? द आंसर इज यस। बस उसको ये थोड़ी ना पता है कि मैं कपड़ा खरीद के कहाँ से लाता हूँ और कितने को खरीदता हूँ। उसको मेरा परचेसिंग प्राइस नहीं पता। उसको मेरा सिर्फ सेलिंग प्राइस पता। अरे ये बताएगा कि मैंने भाजी 2 रुपए किलो लाई है, 10 रुपए को बेच रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को? नहीं। कहाँ से लाई है ये भी बताएगा क्या? नहीं। क्यों? अगर ये बता दिया तो इसका जो एम्प्लॉय है वो कल से सामने ठेला लगा के बैठ जाएगा। तो ये बिजनेस सीक्रेसी मैक्सिमम मेंटेन करके रखेगा। आपको अगर मेरे बारे में जानना है ना, आज अगर आपको मेरे बारे में जानना है, आप किससे जानोगे? आप ऑफिस में जाके को पूछोगे, ये पूछोगे, उनको भी उतना ही पता है जितना मैं उनके साथ में रहता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या बैकग्राउंड है, ये सिर्फ एक ही आदमी को पता है, मेरे को। तो मैं मेरे बिजनेस के सीक्रेट सारे मेंटेन रखूंगा। सिंगल आदमी का फायदा है, सिंगल आदमी के सीक्रेट किसी को नहीं पता होते। हाँ, कपल में फिर झगड़ा हुआ कि पूरे गांव में ढिंडोरा है, इसका पता है ऐसा, उसका पता है ऐसा, तो भैया समझ में आ रहा प्रोग्राम। देन अभी इसकी लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड का मीनिंग किसी को मालूम है? अनगिनत है। मान लो, नाम क्या भाई तेरा? अब आदर्श है, आदर्श। अब आदर्श ने चालू किया बिजनेस, ग्रोसरी शॉप डाल देते हैं उसको, किराना दुकान, है ना। अब बताओ, इसको ये बिजनेस चालू करना था, इसके पास में पैसा नहीं है ना। आदर्श को बिजनेस चालू करना, इसके पास में कैपिटल इल्ले। तो क्या करेगा बेटा तू? लोन लिया, लोन लेके आया, बिजनेस चालू किया। कल को भी पैसा काय के लिए लिया था? बिजनेस के लिए। और बिजनेस डूब गया, ठीक है, बिजनेस डूब गया। तो अब क्या ऑप्शन बचा इसके पास में? कुछ नहीं। अब नुकसान हो गया, अब उसको क्या कर सकता है? अब बैंक वाला आएगा, पैसा मांगेगा कि मेरा पैसा दे। वो बोलेगा नहीं, बिजनेस तो डूब गया। वो बोलेंगे मेरे को मालूम नहीं, मेरे को पैसा दे। तो बोले कहां से रिकवर करेंगे? आदर्श से रिकवर करेंगे क्या? पैसा किसने लिया था? आदर्श ने। फिर इसका पहले हम बिजनेस प्रॉपर्टी बेचेंगे, उससे पैसा रिकवर करेंगे। उसके बावजूद मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं आदर्श की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं कौन सा बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब किसने लोन किसके लिए लिया था वापस बताना? बिजनेस के लिए। तो बैंक ने बिजनेस बेचने के बाद में बात खत्म हो जानी चाहिए थी, बट नहीं, लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जहां पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर देंगे अगर आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशियंट नहीं रही लोन पे करने को। तो समझा क्या? आदर्श का घर, गाड़ी, जब तक के वो 1 रुपया भी आउटस्टैंडिंग है, तब तक के जितनी चीजें बेच सकते सब बेचेंगे। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, सर मान लो कि 5 करोड़ की लाइबिलिटी थी, बिजनेस से 2 करोड़ रिकवर हुआ, अब कितना बाकी है? 3 करोड़। अब 3 करोड़ का फिर एक नहीं, हम आदर्श का घर बेचने के लिए गए तो आदर्श के पास में घर भी था और खेत भी था, है ना। आदर्श का घर है मान लो 3 करोड़ का, ठीक है, और उसका खेत है मान लो 5 करोड़ का। क्या बेचेंगे? खेत बेचेंगे क्या घर बेचेंगे? अरे घर बेचेंगे, 3 करोड़ का घर है। अच्छा, फिर कितनी बार ये हो सकता है कि लाइबिलिटी 2.5 करोड़ की है और इसका घर 3 करोड़ का है? अब घर तो डिवाइड करके नहीं बेच सकते, आधा काट के बेच नहीं सकते ना। मैंने पूरा बेचा, कितने का बेचा? 3 करोड़ का। तो अब वो 50 लाख रुपए का क्या करेंगे?
50 लाख रुपए उसको वापस दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा जितना तुम रखोगे बाकी का पैसा उसको वापस दे दोगे। रीजन सिंपल है। देखो, तुमने शिवाजी द बॉस मूवी देखी थी क्या? उसके अंदर में लाइबिलिटी वाला सीन बताया, देखो वो क्या काम करता है बेचारा, वो है ना। ओ भाई, छी, कैसे कैसे ऐड देते रहिए। मॉस्किटो पेटी देखा क्या तुमने? दिखाया था ना तुम्हारे को? ठीक है। तो उसके अंदर में क्या होता है बेटा, वो लोगों के लिए कॉलेज बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, बट वो जब बैंक के पैसे दे नहीं पाता है तो बैंक आती है, उसका घर वीर सब सीज कर जाती है। तुमने देखा होगा लास्ट में उसकी वॉच भी ले लेती है, कुछ नहीं छोड़ती रजनीकांत सर का, सिर्फ वो एक कॉइन रहता उनके। लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड। ठीक है ना? अभी ये वही चिक का पिक्चर कौन सा मालूम ना मेरे को। हाँ, फाइटिंग वाला सीन है वैसे ही है। भाई ये मैंने नहीं लगाया। अरे साला जो लगाओ गाना ही लग रहा है। सी, ये देखो यहाँ से अभी लाइबिलिटी तुम्हारे को पता चलेगी। अभी उसने जो लोन लिए थे वो किसके लिए थे? शिवाजी फाउंडेशन के लिए लिए थे, बट वहां पे अकेला ही पर्सन था। यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। सी, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इतने सारे रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए लोन लिया था, देखो सील कर दिया। ठीक है, मतलब पहले कौन सी प्रॉपर्टी सील करी है? उनकी बिजनेस प्रॉपर्टी, मतलब जो यूनिवर्सिटीज थी वो सील करे। ठीक है, अब इनका पर्सनल प्रॉपर्टी आई, सीक्वेंस समझो, पर्सनल प्रॉपर्टी। अब देखो पर्सनल प्रॉपर्टी सील हो रही है। देखा अभी इन्होंने, अब बेटा ऑनलाइन वाले तुम्हारे को आवाज आ रही क्या पता नहीं, उन्होंने क्या बोला, आपका प्रॉपर्टीज, कार्स, आपकी खेत मतलब फार्म्स, सब मिला के भी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो बोले आप एक भी चीज लेके नहीं जाओगे, जितनी रहेगी वो किसको बिलोंग करेगी? भैया जो भी बैंक है उसको बिलोंग करेगी। बस बेटा पिक्चर नहीं देखने की अपने को। ठीक है, यहाँ पे अपन ने अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ लिया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर में सीधी बात है कि आप एक भी रुपया साथ में नहीं लेके जा सकते, मतलब जो भी पैसा रहेगा वो सब किसको बिलोंग करेगा? आपका बैंक्स को बिलोंग करेगा। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि सर, अगर मान लो लाइबिलिटी 5 करोड़ की, और जैसे इस केस के अंदर में हुआ 4 करोड़ रुपए, मतलब मान लो कि पूरी प्रॉपर्टी बेच के 4 करोड़ रुपए रिकवर हुआ, अभी भी 1 करोड़ पेंडिंग है, अभी कहाँ से रिकवर करेंगे बेटा? वो बैड डेप्ट है। अब उसको हम, मैं क्या जान देके किडनी देके अपना नहीं उसको रिकवर कर सकता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा भैया? बैड डेप्ट ही लिखना पड़ेगा। फिर मान लो कि अभी बैड डेप्ट लिख दिया आपने, 5-10 साल बाद में मैंने पैसा कमाया, तो बैंक मेरे से वापस वो पैसा मांग सकती है क्या? नहीं मांग सकती। अब बैड डेप्ट हो गया, लिख दिया ना, बैड डेप्ट की एंट्री हो गई, वाह वाह वाह, अब तुम वापस से मांगोगे क्या? नहीं, उस टाइम पे मांगना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल, यहाँ पे एंटिटी लीगल स्टेटस नहीं है किसको? बिजनेस को। क्यों? अगर सेपरेट लीगल स्टेटस होता
तो इसकी बिजनेस की लाइबिलिटी इसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं मानी जाती, बट इसकी बिजनेस की लाइबिलिटी इसकी पर्सनल मानी जा रही है। इसका मतलब बिजनेस और ये सेपरेट है क्या? नहीं, ये सेम ही है। ठीक है। देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। बड़े बिजनेस के लिए ये सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है बड़े बिजनेस के लिए? क्योंकि अकेला पर्सन इतने लेवल का बिजनेस हैंडल कर सकता है क्या? है ना, इतना कैपिटल ला सकता है क्या? इतनी लाइबिलिटी ले सकता है क्या? आंसर इज नो। देखो, डीमार्ट लेवल का बिजनेस अगर आपको चालू करना है तो आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स लगेंगे साथ में, तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बढ़िया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद जॉइंट हिंदू फैमिली, फटाक से सोल ट्रेडिंग कंसर्न रीड करो। पहले वो डीमार्ट बेटा ऑनेक्स वो बिल्डिंग है ना, उसमें आने वाला था। वो जो मेन एंटर होता जो राइट साइड जाते हैं एकदम बीच में ना रोड के, लेफ्ट जाता राइट जाता, वहां आने वाला था उनका। उसके अंदर में इशू हो गया उनका, बंद हो गया वो, इसने बंद कर दिया था। कुछ नहीं आएगा, अभी देखते हैं उधर क्या आता है। डीमार्ट का भी वो रैली आया था, डीमार्ट रैली वो बंद हो गया। वो इधर आया था मेट्रो ग्रीन में। चलो फटाक से इतना पढ़ो। हाँ, तो उसमें ये था डीमार्ट रैली था उसमें, बंद हो गया। यही चल रहा है।
डन। चलो आगे बढ़े। पार्टनरशिप कौन सा जॉइंट हिंदू फैमिली है? आओ आगे का जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है पता है आपको? जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जहाँ पे पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस कर रही है। बट इसके अंदर में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड कौन सा है? जॉइंट। व्हाट इज बाय जॉइंट? जब तक फैमिली एक साथ में है तब तक हम उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। सर नहीं समझा। मान लो, मान लो, देखो अनदर सेकंड वाला पार्ट है ना? मेरे दादाजी ने कोई बिजनेस चालू किया था। ठीक है, अब वो दादाजी का बिजनेस संभालने के लिए कौन कौन आ गया? मान लो पापा आ गए, चाचा, है ना, चाचा वन चाचा टू। समझो ना तुम, ये बिजनेस कर रहे हैं, वही बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, सेपरेट बिजनेस नहीं बनाया, वही बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब मान लो बाबा दादाजी ने कौन सा बिजनेस चालू किया था? कपड़ों का। तो ये कपड़ों में क्या बेचते थे? पीस ऑफ क्लॉथ। पहले वही चलता था ना, कपड़े लोग सिला के पहनते थे। मतलब धोती बीती कुर्ता पजामा का कपड़ा बेचते थे ये। फिर पापा ये लोगों ने काय का बिजनेस चालू किया, पापा चाचा मिलके इन्होंने चालू किया। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे अब दादाजी बैठ रहे हैं। अब एक और बिल्डिंग मतलब फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, वहां पे फॉर्मल्स बेच रहे हैं। है ना, फॉर्मल्स जो ऑलरेडी स्टिचड रहते। फिर हमारी जनरेशन आई, है ना, जैसे मान लो कि भैया आए, साथ में मैं हूँ। ठीक है, हमने बिजनेस करना चालू किया। काय का बिजनेस किया हमने? कैजुअल वेयर्स, जीन्स टी शर्ट ऐसा ऐसा। अब पूरी फैमिली एक साथ में बिजनेस कर रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जॉइंट हिंदू फैमिली। बट अगर मान लो, है ना, कल को अगर कुछ लफड़ा हो गया और ये चाचा लोग अलग हो गए, इन्होंने अपना अलग से बिजनेस चालू किया, कपड़ों का ही किया, कपड़ों का, तो क्या इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोलेंगे? ना इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोलेंगे, ना इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोलेंगे, क्योंकि अब फैमिली जॉइंट कहाँ है, वो तो सेपरेट हो गई। समझ में आया क्या? तो इंपॉर्टेंट क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर? वो फैमिली एक साथ में काम करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, सर अगर मेरे को इसके अंदर में मेंबर बनना है, बिजनेस के अंदर में मेंबर बनना है, कैसे बनूंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर अंबानी के घर में मेंबर बनना है, कैसे बनोगे? बताओ तो। भगवान को हाथ जोड़ के विनंती करना कि अगले जन्म में मेरे को अंबानी के घर में पैदा करना, और क्या। ठीक है बेटा, अब तो उसकी बेटी की भी शादी हो गई बेटा, मेरी भी नजर थी उसके ऊपर में। हाँ ना, हाँ मतलब अगर मेरी उसकी बेटी से शादी हो जाती तुम सबको एक एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करता मैं, है ना। अगर उसकी पूरी कुल जायदाद का 1% भी मेरे को मिल जाता, है ना, तो भी तुमको मैं एक एक लैम्बोर्गिनी तो ऐसे गिफ्ट कर देता मैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट तुमने गलती करी ना, तुम्हारी गलती है। तुमने अच्छे से प्रे नहीं किया मेरे लिए। तुम अच्छे से प्रे करते कि भैया, है ना, भगवान हमारे सर को पटवा दो, शादी करवा दो, तो तुमको एक एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट किया होता बेटा। बट तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी। देखो मेरा तो ठीक है, जाने दो यार, मेरा क्या ज्यादा जाएगा, नुकसान होगा, उसने अच्छा हस्बैंड मिस किया। बट तुमने तो लैम्बोर्गिनी मिस कर दी ना बेटा। हाँ, अब तुम जिंदगी भर मेहनत करो, फिर कमाओगे, फिर लोगे, उससे बेटा बेटा बैठे बैठे फ्री में मिल गई होती बेटा। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट में। चलो आओ, उसने रिटर्न गिफ्ट में 2-2 करोड़ की घड़ी दी, मैं तुमको गाड़ियां देता बेटा, तुम पैदल आते, तुम गाड़ी में जाते बेटा, है ना। हाँ, चॉइस देता बेटा, चॉइस कौन से कलर की, येलो रेड व्हाइट ब्लैक, कौन से कलर की चाहिए बेटा। हाँ हम, हाँ बेटा, नहीं उनका बिजनेस सेपरेट है बेटा, अनिल भाई अलग है, मुकेश भाई अलग है। देखो मेंबरशिप इन ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस बाय बर्थ ओनली। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो उनके घर में जन्म लेना पड़ेगा बेटा, तो अगले जन्म मोहे अंबानी ही की जो, ऐसा भगवान को एक सीरियल बनाना बेटा। देन जो फैमिली का हेड रहता है, हेड मतलब कौन? जो सबसे मेन पर्सन है फैमिली के अंदर में। अब ठीक हो ठीक। हाँ, फैमिली के अंदर में जो मेन पर्सन है, जो डिसीजन लेता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? करता। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ बेटा, जो सारे काम करता उसको हम बोलते हैं करता। तो मेन कौन है? आज भी देखो तुम्हारे घर में अगर दादाजी बैठे हुए तो आज भी मेन डिसीजन कौन लेंगे? दादाजी ही लेंगे। भले ही सारा काम पापा करते हो, बट डिसीजन लेने के लिए हम किसके पास जाते हैं? दादाजी के पास ही जाते हैं। दादाजी ने मना कर दिया तो मना। देन जो अदर मेंबर है, जैसे मान लो कि मेरे दादाजी कौन हो गए फिर? करता। मेरे दादाजी अगर करता हो गए, तो बाकी के लोग फैमिली में कौन है? बाकी के लोग फैमिली में कौन है? मतलब जैसे चाचा हो गए, पापा हो गए, हम हो गए, हम है को पार्टनर्स। कौन है? सर को पार्टनर्स कौन होते हैं? जो दादाजी ने वे लिए हुए रूल्स को हम क्या करते हैं? फॉलो। दे आर फॉलोअर्स। नंबर ऑफ मेंबर कोई लिमिट नहीं है, आपके परिवार में जितने
सदस्य है उतने सारे के सारे ज्वाइंट हिंदू के मेंबर है। वो कितने हैं आपके परिवार में, आप गिनती कर लेना। ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन बिजनेस, सारे के सारे लोग किसके अंदर में बिजी है, बिजनेस के अंदर में बिजी है। अब यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेता है, जो मेन पर्सन रहता है, जो हेड पर्सन रहता है फैमिली का, उसका नाम क्या बताया था अभी, करता। अब सारे डिसीजन वो लेता है तो उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड। हम तो सिर्फ फॉलोवर है सर। डिसीजन अगर मैं लिया रहता तो मेरी लाइबिलिटी रहती, बट डिसीजन मैंने लिया ही नहीं, इसलिए मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं। मेरी लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड। बट डिसीजन किसने लिया, करता। करता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड को पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। अभी बता, कर्ता इज द मैनेजर, ये बिजनेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा और सब, है ना, कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्ली काम कर रहे कि नहीं वो भी चेक करेगा। कर्ता बिंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन, ये अकेला डिसीजन मेकर है। ठीक है, तो ये डिसीजन कैसे लेंगे, फास्ट। अकेले पर्सन को सोचना नहीं पड़ता, किससे डिस्कशन नहीं करना पड़ता, वो डिसीजन कैसे ले सकता है, फास्टली ले सकता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। ठीक है। मेंबर फिक्स है क्या, नहीं, मेंबर चेंज होते रहते हैं। ठीक है सर, चेंज कैसे होते रहते हैं, अगर किसी का बर्थ हो गया, पहले 10 मेंबर थे, अब कितने हो गए, 11। किसी की डेथ हो गई, वापस 10। है ना। अब मान लो कि आपके फैमिली के अंदर में 4 मेंबर है और सबको इक्वल हिस्सेदारी दी है, मतलब कितना कितना परसेंट होएगा बेटा, 4 का। अब अगर एक हाथ निपट गया तो, ठीक है, और यही स्कीम तुमको मालूम पड़ गया कि भैया एक आधा जन और बॉन्ड हो गया, फिर। ठीक है। नहीं, रिलायंस एग्जाम्पल नहीं है इसका बेटा निशा, क्योंकि मुकेश भाई और अनिल भाई का अलग अलग कंपनी है, अलग अलग बिजनेस करते, साथ में बिजनेस नहीं करते वो। ठीक है, हाँ। अनिल अंबानी का बेटा, ये जो रिलायंस कंपनी के पहले सिम कार्ड विम कार्ड आते थे, वो उसका बिजनेस था। अब जियो आ गया, हाँ, तो वो डूब गया, 2 बार डूब गया, वो 2 बार इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, तो 20-20। अब अगर ये स्कीम आजकल की यंग जनरेशन को मालूम पड़ गई तो सारे बूढ़े लोग धोखे में आ जाएंगे। देखो ना तुम, पहले हमारा रेशो था 25-25 टक्का। दादाजी सीढ़ियां उतर रहे थे, गलती से दादाजी को मेरा धक्का लग गया, मेरा रेशो बढ़ गया ना। दादाजी गुड़क के गए सीधा लोटे में, अगर तुमको समझा लोटे में कैसे। ठीक है ना, हाँ, सीधा बह के गए पानी में फिर। तो सारे बूढ़े लोग धोखे में आ जाएंगे अगर ये स्कीम पता चल गई तो, कि भैया एक भी जन मेंबर कम हो गया, एक दूसरे का खून खराबा कर, ऐसा नहीं होता बेटा। फैमिली सब साथ में मिलके काम करेंगे। चलो, फटाक से अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़ो।
चलो, पार्टनरशिप, नाम ही सुना हुआ है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं, अकेला पर्सन तो सिंगल ही होगा, दो है तो पार्टनर, है ना? तो अगर मिलके बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब सीधी सी बात है, पार्टनरशिप है तो अकेला पैसा लाएगा क्या? नहीं, दोनों मिलके लेके आएंगे। ठीक है। अकेला डिसीजन लेगा क्या? नहीं, दोनों मिलकर लेंगे। प्रॉफिट और लॉस दोनों का। ठीक है सर, कितना? जितना आप लोग डिसाइड करोगे। मान लो जब आप पार्टनरशिप कर रहे थे, तुम दोनों ने पार्टनरशिप करी, तुमने बोला 50-50, तो लाइबिलिटी भी 50-50, प्रॉफिट भी 50-50। फिर मान लो कि इसने बोला कि भैया तू पैसा लेके आ, मैं दिमाग लेके आता हूँ, तूने बोला ठीक है मैं लाऊंगा, लेकिन मैं 75% दूंगा, तेरे को 25% मिलेगा। वो बोलेगा ठीक है, अरे पैसा नहीं है उसके पास, वो बोलेगा ठीक है। तो अब कितना हो गया? 75-25। तो ये सेम लाइबिलिटी में भी और प्रॉफिट में। पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि अब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, सच्ची बताओ विश्वास है क्या एक दूसरे पे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाएंगे कि भैया कल को कुछ लफड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। डीड की स्पेलिंग क्या आएगी? DEED, डीड। ठीक है। अब देखो सन, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म, इनका बिजनेस कब हुआ? पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। द ओनर आर कॉल्ड एज अ पार्टनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फॉर्म। देखो जो लोग हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे? पार्टनर। बट जो बिजनेस चालू कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी? द आंसर इज नो, इन इंडिया इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में कंपल्सरी है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर इसको कौन सा रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं? इसके लिए सेपरेट लॉ है क्या? द आंसर इज यस। सेपरेट एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। अब ये पहले क्या बोल रहा है कि दो लोग एक साथ में बिजनेस करेंगे तो वो ऐसे नहीं करेंगे, वो क्या कर लेंगे? आपस में एग्रीमेंट करेंगे। सर मिनिमम कितने चाहिए? दो। मैक्सिमम कितने रहेंगे? 50। 2 से 50 तक के मैक्सिमम कितने लोग बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व हो सकते हैं? 50। कौन से बिजनेस में बेटा? पार्टनरशिप। मिनिमम दो, मैक्सिमम। समझ में आया? लाइबिलिटी कैसे यहाँ पे भी अनलिमिटेड है। और जॉइंट और सिविरल है। जॉइंट और सिविरल पता है? मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्हारे बिजनेस के अंदर में जब 25 और 75 ये रेशो डिसाइड हुआ, 75 किसका था? है ना? और इसने पैसा दिया क्या? नहीं। अब इसका 25 होता। मान लो कल को अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म डूब जाता है, तो वही केस अभी जो बताया। अब क्या होगा? पहले किससे रिकवर करेंगे? पहले आपके बिजनेस से रिकवर करेंगे, पहले आपके फर्म से रिकवर करेंगे, उसके बाद रिकवर नहीं हुआ तो तुम्हारे पास में आएंगे। अब तुम्हारे पास में से मालूम पड़ा कि भाई अथर्व है ना, अथर्व है ना, आदर्श, आदर्श के पास में पैसे ही नहीं है। तो तू क्या बोलेगा? सर ये मेरा पार्टनर है, 25% लाइबिलिटी इससे लेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं। पूरे के पूरे पैसे किससे रिकवर करेंगे? हम तेरे से रिकवर करेंगे। अब समझा कि ज्वाइंट और सिविल? अरे समझा क्या? लाभ की लाइबिलिटी कैसी अनलिमिटेड? भले ही आपके पार्टनर के पास अगर पैसा रहा तो फिर डिवाइड होगा, पैसा ही नहीं है तो फिर पूरी लाइबिलिटी तुम्हारी। सर मेरे भी पास नहीं है तो फिर बैठ। ठीक है। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। जितने पार्टनर रहेंगे सब पार्टनरशिप होगी। आप देखना जब अकाउंट पढ़ोगे उसमें आएगा एबी, है ना, पार्टनरशिप जब आप पढ़ोगे अकाउंट के अंदर में तो उसमें आएगा ABC पार्टनर। फिर आपने डी को एडमिट किया एज अ पार्टनर तो डी कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा। अच्छा डी आएगा तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाएगा, उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो capital is contributed by partner. Partnership firm does not enjoy separate legal status. In partnership firm, partner cannot transfer his share without the permission of other. मान लो तुम दोनों ने पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, तेरा नाम क्या भाई? कुलदीप। ठीक है, कुलदीप और आदर्श ने पार्टनरशिप बनाई। कल को कुलदीप ने बोल दिया नहीं मैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर में मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ घर के। एक काम कर, कुलदीप के जगह पे मेरा दोस्त है ना, मेरा भाई आएगा, है ना, हाँ ना, कल से वो तेरा पार्टनर। ये बोलेगा भाई देख, मैंने पार्टनर तेरे को बनाया, मैं तेरे को देख के पार्टनरशिप में आया, मैं तेरे भाई के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो ये अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं। विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। अगर ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा क्या? चलेगा। बट अगर ये नहीं बोलता है तो वो
ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट को। समझ में आया क्या बेटा? चलो आगे बढ़ो। द पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर शेयर। देखा, सारे पार्टनर्स ओनर है तो सारे मिलकर डिसीजन लेंगे, कोई भी यहाँ पे सेपरेशन नहीं है ओनरशिप और मैनेजमेंट। अब एक बात समझ लेना, जहां पे भी ये वर्ड आप पढ़ रहे हो कि नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस और पर्सन, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों सेम है, तो समझ जाना लाइबिलिटी आएगी अनलिमिटेड। अगर लिखा हुआ है बिजनेस एंड पर्सन बोथ आर सेपरेट, है ना, ओनर बोथ आर सेपरेट, तो समझ जाना लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड। अरे देखो मेरे को एक बात बताओ, ये दो लकड़े हैं, लकड़ा समझता लकड़ा, ये दोनों एक ही है, ऐसे बाजू बाजू में रखे हुए हैं, तो इसको अगर आग लगी तो ये भी जलेगा क्या? और अगर सेपरेट है तो एक ही जलेगा। सेम लाइबिलिटी का, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट, तो लाइबिलिटी कैसी? लिमिटेड। समझ में आया? लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। अरे इधर आग लगेगी तो इसको कुछ होएगा क्या? नहीं, लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। बट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेम, लाइबिलिटी कैसी है? समझ में? चलो, नो सेपरेट ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, देन पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीगेट रेशो। जितना आपने रेशो डिसाइड किया है एग्रीमेंट के अंदर में उतना आपका प्रॉफिट लॉस रहेगा। चलो पढ़ो तो। सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब क्या है बेटा? जब जब आपका एक्ट बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फिर सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि अब आपको पार्टनरशिप अगर फॉर्म करनी है तो आपको लॉ के अंदर में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे बोथ क्या हो जाओगे? सेपरेट। बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आंसर इज नो। महाराष्ट्र में कंपलसरी है बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड। तो फिर लग गई तुम्हारी। नहीं यार अभी लेक्चर इसलिए तो तुमको बोला कि तुम जाके आओ। कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तो बोलते ना एग्रीमेंट करके लेने का। अगर तुमने एग्रीमेंट किया और रजिस्टर्ड करके ले लिया, है ना, मतलब तुमने एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्टर्ड किया, अब आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक्शन नहीं, रजिस्ट्रेशन है तो एक्शन है। तो फिर तू कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ना उसके अगेंस्ट। बताओ भाई। वाह, अब उधर का खाएगा। अच्छी बात है ना बेचारा, पैसा कमा रहा है बुढ़ापे में। भाई उसके लिए दिमाग चाहिए, ऐसे नहीं मिलता कहीं से भी भाई। कोई भी चीज रो पैसा ऐसे नहीं मिलता। तो अच्छी बात है ना, और क्या। पीछे बैठने का तो बैठ जाओ, पीछे बैठने का कोई शांति से बैठ जाओ, पर मुंह बंद रखना पड़ेगा बेटा।
हुआ क्या बेटा आप लोगों का पढ़ के? क्या पढ़ा बेटा तुमने? दोनों के 3 3 पॉइंट बोल तो। होल्ड ट्रेडिंग की और पार्टनरशिप की। ऑनलाइन वाले यहां तक समझ में आ गया बेटा? बोलो हाँ या ना। यस यस यस। बेटा फिर क्या सिर्फ बैग रखने आए थे क्या? तो बाहर ही रख देते बेटा, उतना डिस्टर्ब ही क्यों किया मेरे को? इट्स ओके। डन क्या? पक्का डन। जाओ फिर घर जाओ आज।